पड़ेगा अपनी जेब से। ऑन पैसिव ने ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ करके रखा होगा आपके ही कमीशन में से, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां पे वो रियल टाइम में सारा कुछ होता रहेगा, आपको अपनी जेब में से नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100% ये बात सही है जी। एक विकास पाटीदार जी है, बार बार लिख रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए महोदय, और उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इस क्वेश्चन का आज सुबह कम से कम 3 बार आंसर दिया गया है, वो शायद लेट आए हैं, कि कोई कुछ भी ज्वाइन करके कोई कुछ भी नहीं करेगा तो उसे कितना पैसा आएगा? बहुत आएगा, जो जितना एक आदमी की 10,000 की टीम है, जितना पैसा उसको भी उतने आएगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप समझिए। ये पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि हर एक आदमी एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, चाहे उसकी 10,000 की टीम है, चाहे उसका एक है। सिर्फ इतना ही फर्क है, 10,000 वाले आदमी को जो पैसा आपको 1 साल में आना है, उसको वही पैसा 1 महीने में आ जाएगा, सिंपल। मगर उसको भी उतना ही पैसा आएगा जितना आपको 10वें महीने में आना है, ठीक है, मगर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। उसको पहले महीने में वो पैसा आएगा, दूसरे महीने और आएगा, तीसरे, इसीलिए उसकी टीम बनती है। तीसरी बात, आपकी भी तो टीम फिर बनती जानी है। आपने कुछ कर रहे, मगर आपकी धीरे 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 टीम बनती जानी है सारी सारी। ओके जी। सतीश लांजेवार जी पूछ रहे हैं, क्या केवाईसी है क्या सर? हैं सर जी, केवाईसी का क्या होगा? कोई केवाईसी नहीं चाहिए हमें, ऑन पैसिव को कुछ नहीं चाहिए। मैं तभी बोल रहा हूँ, वो आपके बैंक को ये उसको बाहर किसी को चाहिए उसको वो दे सकते हो आप, यहाँ जब वो मांगेंगे जब दे सकते हैं, मगर ऑन को कोई केवाईसी नहीं चाहिए आपकी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है, 125 डाउनलाइन के बाद 125 डाउनलाइन के बाद 3 जो आईडी जनरेट, मतलब जो ट्रिपल एंट्री की बात हो रही है, जनरेट होगा, उस 3 न्यू आईडी का सब पैकेज का कंपनी कहां से देगा? और जो मंथली किसका रीटॉप अप को बैलेंस नहीं आएगा तो उस पैसे कहां से देगा कंपनी, मतलब न्यू आईडी का और रीटॉप अप का जिसका बैलेंस नहीं हुआ? यही सब क्वेश्चन है। मतलब ओके, मतलब जो स्प्लिट होता है उसका पैसा कहां से देगा कंपनी? वही मैं तभी बार बार कहता था, ऑन पैसिव को समझो, ऑन पैसिव को पढ़ो, सिस्टम कैसे चल रहा है, वेबिनार्स देखिए कीजिए आप, ठीक है ना, कैसे। फिर भी मैं चलो बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी किसी की जेब में से भी पैसा नहीं जा रहा। जो आपको अलग से आईडीज मिलेंगी ना, वो ना तो ऐश डाल रहा है, ना हम डाल रहे हैं, ना आप डाल रहे हो, ठीक है ना। तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये सवाल है, अच्छा सवाल है, मगर ये समझने वाली बात है। ऑन पैसिव एक इंटरनेट की मार्केटिंग कंपनी है। इंटरनेट पे जब मार्केटिंग होती है तो एक, जब मैंने आपको पहले बोला है कि सब कुछ किया गया है, सबको अलॉरिथम्स लिखी हुई है, सारा कुछ सिस्टम ने वैसे ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है इंटरनेट का। आपको 1 महीने में 3,000 क्रेडिट्स मिलने हैं। ओके, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक 1 महीने में 3,000 क्रेडिट्स क्या होते हैं? इंटरनेट में जब ट्रैफिक होता है, जब क्लिक्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो क्रेडिट्स जनरेटर मींस कि पैसा जनरेट होता है इंटरनेट में से। ओके, वो जो 3 आईडीज हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आपको इसलिए मिलेंगी। वो 3,000 जो क्रेडिट्स जनरेट हुए हैं, वो 3 आईडीज हैं, हजार, ठीक है। तो इसलिए ना तो पैसा आपने दिया, ना ऐश ने दिया, ना ऑन पैसे ने, किसी ने नहीं दिया। वो पैसा जनरेट हुआ इंटरनेट से। जब जनरेट होगा, आपको देखा आपके 125 लोग हैं, तो आपको 3 आईडीज दे दी, ठीक है जी। वो आपने कुछ नहीं किया, किसी ने, और वो आईडीज आपके डाउन में लगी। और सुनिए, वो यूनिक आईडीज होंगी आपको इसमें कोडेड फॉर्म में आईडीज होंगी, वो सारी की सारी, ठीक है। मे भी उसका हो सकता है नाम कुछ और अलग हो, क्योंकि वो जनरेट हो रही है, मगर वो आपकी आईडी से जुड़ी होंगी। वो आपको देखेगा कि मेरी ये पेरेंट आईडी है, वहां पे ये आईडीज जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो मे भी कोडेड फॉर्म में हो सकती हैं, कुछ और काफी कुछ है उसमें, ठीक है ना। मगर वो आप अपनी जेब में से नहीं दे रहे, ना ऐश दे रहा है, ना कोई फाउंडर या कोई एफिलिएट नहीं दे रहा, वो सिस्टम जनरेट कर रहा है। इसीलिए हम जब कहते हैं सिस्टम आपके ऊपर निर्भर होकर नहीं है कि नीरज भाई आदमी को लेके आएंगे तो पैसा जनरेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिनेश जी लेके आएंगे आदमी को, ऐसा नहीं है। सिस्टम अपने आप क्रिएट कर रहा है, सेल्फ फंडिंग है ये सारा सिस्टम, ठीक है ना। तो वहां से सारा कुछ ये प्रोसेस चल रहा है इंटरनेट के। ऐसे ही हजारों ही क्रेडिट्स जो है रोज के रोज जनरेट हो रहे हैं। जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसको वो मिलता जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है? वो बिल्कुल नीचे जिस आदमी, जैसे पहले क्वेश्चन आती है, वो तो मैं तो जी बिल्कुल एंड में हूँ, वहां मेरे नीचे आके तो कौन लगेगा? तो वो 3 आईडी वहां चली जाएंगी, ठीक है। तो चली गई तो उसको भी 3 मिल गई, आपकी पेरेंट एड से आपको आपका कमीशन मिल गया। तो ऐसे सारा प्रोसेस चलता रहता है। एक कमलेश सर हैं, कमलेश वोडेले करके,
नाम, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, पूरा नाम मैं क्लियर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख रहे हैं कि सर अभी तक बैंक का डिटेल नहीं लिया गया है तो पेमेंट कैसे करेगी। हाँ क्यों, अरे सुनो 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 ठीक है ना। अच्छा इसके पहले मैं एक जवाब दे दूं, 2-3 बार मैंने पढ़ लिया कि 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो कब से शुरू होगी, जो वो जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी ना, उस दिन से आपके वो जो फाउंडर की हमने 97 या 9 या 86 पे वहां उस दिन से शुरू होगी। ओके, वो फॉर एग्जांपल जैसे हम 1 नवंबर को या 1 अक्टूबर को अगर लॉन्च होते हैं तो वो आपकी वैलिडिटी उस से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। चाहे आप जैसे हम लोग 2018 में शुरू हुए हैं तब के हमने $97 दिए, मगर हमारा भी सारा कुछ शुरू वहीं से, सबका शुरू वहीं से होना है सारा कुछ। ओके, तो दूसरा अभी क्या पूछा था भाई आपने क्वेश्चन? सर अभी तक बैंक डिटेल नहीं लिया गया है तो पेमेंट कैसे करेगी कंपनी? ओके, ऑन पैसिव को आपकी कोई बैंक की डिटेल नहीं चाहिए। ओके सुनिए, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऑन पैसिव का जो वॉलेट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होने सारे, ठीक है ना, आपको मैंने पहले बोला था एक होल्डिंग वॉलेट है और एक आपका विड्रॉल वॉलेट है। विड्रॉल वॉलेट में आपका कमीशन वगैरह वो चलता जा रहा है, वहां पे जाता जा रहा है। ओके, अब जब वहां पे आप विड्रॉल करोगे, वहां पे आपने अपने बैंक का जो भी खाता है 1 टाइम डालना है, ठीक है ना, डाला और आपने ट्रांसफर कर दिया। अब सुनिए, वो आपने डाल दिया, मगर डाल के जैसे ही वो आपका पैसा ट्रांसफर, ये जो आपने वहां पे अपने बैंक का नंबर डालोगे ये भी डिलीट हो जाएगा उसी टाइम। सुनिए, बैंक की कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन ऑन पैसिव में नहीं रहने वाला है। रियल टाइम, मैं जब बार बार ये बोल रहा हूँ, रियल टाइम मतलब अभी आपने 10 बजे अपनी आरडी को लॉगिन किया, उसमें देखा आपके वहां पे 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, आपने उसी टाइम अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड या आपका बैंक का अकाउंट है वो डाला और उसको क्लिक किया, ओके, वो पैसा आपके बैंक में गया। यहाँ पे जो कार्ड था ये हमने स्टोर नहीं करना, ये ऑन पैसिव ने स्टोर नहीं करना कि वो अच्छा आपका कार्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी आप अगली बार कोई और डाल दें कार्ड, आप डाल सकते हो। तीसरी बार आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लेने चाहते हो, आप कहते नहीं मैं तो बैंक में देने, मैं तो बीटीसी में पेज में, तो बीटीसी का एड्रेस वहां डाल दिए। सो ये ऐसा सिस्टम है। ऑन पैसिव को कुछ नहीं चाहिए, कोई बैंक की डिटेल नहीं चाहिए, कोई बैंक का कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल एज इट इज, सिंपल है सारा कुछ। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर सर। मतलब हम किसी और का अकाउंट देकर हम किसी और को पैसे भी भेज सकते हैं अपने विड्रॉल से। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये देखो हम ये ऑन पैसिव बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। आप सुनिए बात को कैसे। फॉर एग्जांपल, आप बाजार में हो कहीं पे, ठीक है ना, आपने देखा अरे ये चीज अच्छी है यार मुझे चाहिए, ठीक है ना, मगर आपने जब बैंक में देखा अरे नहीं मेरे बैंक में तो 10,000 रुपया है मगर ये चीज तो 25,000 की है, आप क्या करोगे? आप अपना मोबाइल खोला, अरे मेरे तो ऑन पैसिव वाले उसमें तो मेरे 50,000 रुपये पड़े हुए हैं। ओके, उस बंदे को बच्चा आप अपना कार्ड नंबर दो या जो आपको 25, आप ऑन पैसिव के उसी में डालोगे उसका कार्ड नंबर, उसी टाइम में रियल टाइम उसके खाते में पैसा, उस आदमी के पैसा। इतना सिंप्लीफाइड होने वाला सारा कुछ। ये देखिए, आपको बैंक की जाने की जरूरत नहीं है, यही आपका बैंक होने वाला है, आपके फोन में आपका बैंक होने वाला है। इतना सारा कुछ सिंप्लीफाइड होने वाला चीजें सारे। कहीं भी आप बाजार में आपको पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ ऑलरेडी पैसा, ठीक है ना। बस इससे रिलेटेड एक चीज और लास्ट क्वेश्चन में जुड़ता है, क्योंकि मैं ये आंसर आपने पिछली बार संडे को दिया था, काफी क्लियर, बहुत अच्छे लेवल पे मतलब हमें क्लियर हुआ था सारे लोगों को। उसके बाद एक बैंक के एम्प्लॉय से जब प्रेजेंटेशन चल रहा था तो उसने ये पूछा था कि अगर सारे पैसे इधर इधर हम कहीं भी भेज सकते हैं तो टीडीएस जो होता है, जो आपकी जो भी पे आउट बन रहा है आपकी इनकम है, तो टीडीएस की काउंटिंग कैसे होगी? टीडीएस कैसे काउंट होगा भाई? जब पैसा आपके अकाउंट में आने लगा कैसे शो होगा वो? देखिए ऐसा है, जितना भी आपको टीडीएस ये मिलना है वो सारा प्रोसीजर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप अपने जब बैंक में डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में डाल दिए, तो वहां पे ऑन पैसिव को मालूम है कि आपने टीडीएस देना है, टैक्स डिडक्शन एक सोर्स है वो सारा। जिस कंट्री में जो लॉज है ना, फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में लॉज है, ठीक है ना, हर एक कंट्री में टीडीएस, इंडिया में टीडीएस है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो उन लॉज के अगेंस्ट वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो सारा कुछ मिलेगा उस आदमी को, ठीक है। जैसे अभी आप जीएसटी की रिसीट्स आ रही है ना, ऐसे ही लीगल फ्रेमवर्क में जो भी सिस्टम्स चलते हैं कंट्रीज के, उसकी जो रिसीट्स चाहिए वो सारा वो वहां पे टाइम टू टाइम वो आपको मिलती रहेंगी। वहां पे वो सारा सिस्टम बनाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आ रहा है विनय कुमार छत्तीसगढ़ से, जो मेरे सामने भी स्क्रीन पर है। सर मेरा एक सवाल है, प्लान के हिसाब से 10 लेवल का मैट्रिक्स प्लान है,
पर बैक ऑफिस में 15 लेवल का टीम क्यों दिखा रहा है? हमें 10 लेवल तक का इनकम मिलेगा या कितने लेवल तक मिलेगा, प्लीज बताइए। ओके, जो हमारे पहले 2 लेवल है ना, $25 और $125 जो है वो 10 लेवल डीप है। ओके, उसके बाद जो लेवल्स हैं 250 वाला पैकेज और 500 वाला लेवल वो इन्फिनिटी है। वो 15 तक दिखा रहा है, मगर वो 15 नहीं, वो इन्फिनिटी है। मतलब जिन्हें 15, 20, 50, 100, 200, 1000, 1 लाख, जितने भी आप नीचे जाते हो, ठीक है ना। सो इसलिए हमें सिर्फ वो 15, मैक्सिमम 15 अभी तक, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे ही देख रहे हैं सारा, ठीक है ना। इसलिए वो 15 तक दिखा रहा है। पहले 2 लेवल 25 और 125 सिर्फ 10 तक उनकी हमें पे आउट हो गया। जैसे 250 पे आ जाए, 250 वाला 15 लेवल डी पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा ऐसे, और 500 वाला, इसलिए वो ऐसा है जी। ग्रेट। मतलब 25 और 125 का जो भी आपका होगा वो 10 लेवल तक की मैट्रिक्स काउंट करेगा, और जैसे 250 होगा और 500 होगा उसका 11वां 12वां और 13 14 15 लेवल चालू हो जाएगा। चालू, और उसके बाद भी वो चालू हो जाएगा, फिर 16 जितना भी नीचे जाता है, कोई लिमिट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, यस कौशिक सर, कोई और क्वेश्चन है? देखिए मैं जब तक इसको और देखता हूँ, ट्राई करके छांटता हूँ। बाकी लोग थैंक्स कर रहे हैं, एस सर को थैंक्स बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कोट आ रहे हैं इसमें जी। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नोकिया 62, पता नहीं कौन है, हालांकि हमने इस तरह के नाम से नहीं, फिर रहने दीजिए। नोकिया 62 को बोलो अपना नेम डिस्प्ले करिए, हम बिल्कुल जवाब देंगे, मगर आपके नोकिया पे नेम पे हम जवाब नहीं देंगे। दिस इज 100%। ठीक है, थैंक यू। एवरीथिंग शुड बी रियल। यस, अभिजीत जादव, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहां से वो, आई थिंक महाराष्ट्र से हैं। सर जी, पेमेंट सिक्योरिटी कैसे होगा? पेमेंट सिक्योरिटी मतलब ये क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आया। पेमेंट शायद वो जो वैलेट की भी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कोई हैक तो नहीं हो सकता? अरे वाह, ओके, यस। इतना बड़ा जब सिस्टम बनता है ना, तो वो हैकिंग प्रूफ बनाया जा रहा है बेसिकली सारा, ठीक है ना। सो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के जो वॉलेट बन रहे हैं ना, वो इसीलिए वॉलेट, जो मैंने आपको क्या कहा था कि 2 वॉलेट्स हैं, एक होल्डिंग वॉलेट है, एक आपका विड्रॉल वॉलेट है। ओके, जो आपका होल्डिंग वॉलेट है वो इतना ज्यादा सिक्योर है, बहुत बहुत बहुत। वेबिनार एक बहुत पुराना था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, उसमें सारा सिस्टम को बताया गया था। बहुत ही इंक्रिप्टेड फॉर्म में वो वॉलेट है, ठीक है ना, इसलिए वो होल्डिंग वॉलेट है। होल्डिंग वॉलेट, वहां पे पैसा पड़ा होगा। जो आपका विड्रॉल वॉलेट वो आपका वॉलेट है, ठीक है। इसलिए रियल टाइम में ऐश ने बहुत बार ये पहले भी कहा है कि जब आप होल्डिंग वॉलेट से आप अपने जो विड्रॉल वॉलेट में पैसे डालोगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको कि उसी टाइम वो आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए। आप पैसा वहां मत रखना, विड्रॉल वॉलेट में, ठीक है ना। आपके पास आज 5000 रुपया है, 5000 यहाँ आ गया, ये नहीं कि यहाँ पड़ा रहे, ठीक है ना। कल को ये 5000 5 लाख होने वाला है, ठीक है ना। तो 5 लाख आपने यहाँ से उठाया, अब आपके अपने वॉलेट में डाल दिया, नो डाउट वो भी बहुत सिक्योर है, बहुत बहुत ज्यादा सिक्योर, मगर वहां पे एक लाइन खींची हुई है। कंपनी आपके इस वॉलेट को भी उसमें जाने का रास्ता नहीं, ना कंपनी के पास है और ना ही किसी और के पास, वो भी सिक्योर है, पूरा सिक्योर है, ठीक है ना। बट स्टिल ऐश ने कहा कि वो सारा पैसा अगर आप यहाँ से नहीं विड्रॉल करो, उसको होल्डिंग में पड़ा रहने दो, कोई बात, वो भी आपका ही वॉलेट है होल्डिंग वाला, ठीक है ना, वहां पड़ा रहने दो। बट यहाँ से आप उसी टाइम रियल टाइम में आप अपने बैंक में वहां पर, इसलिए सिक्योर है सारा से, ये भी सिक्योर है, सिक्योर सारे दोनों है। वहां पे कुछ हैकर्स के लिए इतना मतलब कि छोड़ा ही नहीं है कि वो वहां से हैक कर पाएगा। क्यों नहीं छोड़ा? उसको इस तरीके से बनाया गया है, उसमें रास्ते ही नहीं छोड़े गए वहां जाने के लिए। दूसरी बात, अगर बहुत ही कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई हैकर वहां पे घुसने की में कामयाब हो जाता है, मगर फिर वहां पे कुछ ऐसा किया गया है कि वहां पे वो विड्रॉल, जहां पे उसने वो चीज अपना अकाउंट या कुछ डाल के वहां पे कुछ करना है, वो है ही नहीं वहां पे सिस्टम, वो कुछ है ही नहीं वहां पे, वो एक प्लेन चीज है, वो जहां मर्जी क्लिक करता है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा उसमें। कितना सिक्योर है वो, ठीक है ना। वो कब किसको देखेगा? वो जब आप लॉग इन करोगे आपको दिखेगा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुनिए बात को। जब आप लॉगिन, क्योंकि आपकी जो लॉगरिथम है, आपकी ईमेल की लॉग ऐसे इंक्रिप्टेड की हुई है आपके उस सिस्टम के साथ कि जब आप लॉगिन करोगे तब ही आप उस चीज को देख पाओगे। सो ऐसा सिस्टम है सारा, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम। मतलब कि वेबिनार आई डोंट नो, मैं निकाल के शायद देखूंगा कि आप सब लोग भी उस वेबिनार को देखें। बहुत ही बड़ी वेबिनार था, बहुत पुराना, 2018 का या 2019 का शायद
स्टार्टिंग में था। तो इतना सिक्योर सिस्टम बनाया हुआ है ये सारा, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज सिक्योर। गुड, ग्रेट। और ये बाकी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, सबके आंसर हो चुके हैं। एक से ज्यादा आईडी ले सकते हैं क्या और ऐसा? सर सर एक क्वेश्चन है सर, एक मिनट। सर कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाती? शायद इसका पिछली बार बहुत अच्छा आंसर दिया था आपने, एक बार और थोड़ा रिपीट कर दीजिए। देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट देख के आप क्या करो, पहली बात ये है, ठीक है। दूसरी बात, हमें किसी को प्रूव नहीं करना हमने कि हम ये दिखाएं कि ये देखो हमारा डॉक्यूमेंट है इसलिए आप हमारे साथ आओ, ठीक है। ऐसा हमें तो ना ऐश ने बोला हमें किसी को प्रूव ऐसे करना नहीं है। हम रियल है, हम सिस्टम को बना रहे हैं, हम सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को, इसलिए हम लोग लीगल हैं। सारा कुछ है, सब लाइसेंस है, सारा कुछ है। मगर हम ढिंढोरा पीट गए ये नहीं कहेंगे कि हम लीगल हैं इसलिए आप हमसे जुड़ो। जिसको थोड़ा शक है प्लीज हमारी जेब में पैसे डल जाए, बट दिस इज ए वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए चीज को स्क्रैच में खुद ही बना के अच्छे तरीके से बैक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन चीजों को अच्छे तरीके से लोगों को प्रोडक्ट दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू दी जा रही है बेसिकली, ना कि उस वैल्यू से को इतना बढ़ा के पेश किया जाए कि वो उतने का होता नहीं है जितना कि पेश करने। यहाँ पे कस्टमर की है, कस्टमर उतने ज्यादा आते हैं। आप सोचिए, क्योंकि इंटरनेट का मार्केटिंग सिस्टम है, जब आप किसी को बहुत अच्छी चीज दोगे कम दामों पे और अच्छे तरीके से दोगे तो वो अट्रैक्ट होती दुनिया, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। रियल में आपको बताता हूँ, आपके रिलायंस ने क्या किया था आज से 10-15 साल पहले, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो वहां से कोरिया से फोन बनाया था, वो छोटा सा व्हाइट कलर का होता था, ठीक है ना। क्या कि यही एक सोच थी कि वो 500 रुपए का, आई थिंक मुझे था कि वो हर एक रिक्शे वाले के जेब में भी था, हर एक के पास था, तो सबको बांट दिया, ठीक है ना। बांट के क्या हुआ, लोग उनके साथ जुड़ गए, रिलायंस के साथ, ठीक है। अब वो जुड़ गए तो जुड़ गए, उसको कॉल हो रही है, सस्ती हो रही है, वो एक आइडिया था उनका, ठीक है ना। लोग जोड़ लिए, उसके बाद उन्होंने, आपको मालूम है क्या कुछ किया, फाइबर ऑप्टिक्स डाली सारी इंडिया में, डाली सारे, उसके बाद उस फाइबर ऑप्टिक का आज वो जियो के प्लेटफॉर्म के तौर पे उसको मजा ले रहे हैं। बट मजा वो ले रहे हैं, आप लोग जो रिलायंस को वो तो नहीं ले रहे ना। वो तो ठीक है, एक बार उसको बोला तुझे इतना डेढ़ में, उसको सोल्यूशन नहीं दिया, उसको बोला तो हमने दे दिया, हम अब तू यूज कर, अब तू इसको जो हमें पैसे देता रहे और यूज करता रहे हमें, ये सिस्टम है उन लोगों का। मगर यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू दी गई है, वैल्यू देके वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। फिर आप एक तरफ से चीज को जो $25 या 125 की जो चीज है वो आप पहले पे कर रहे हो, और उस पेमेंट से कंपनी अपने ब्याह पे मार्केटिंग कर रही है, आपके ब्याह पे बेसिकली आप पे कर रहे हो वैसे, ठीक है ना। वो 125 या 250 जितने भी पैकेज है आप पे कर रहे हो कंपनी के, और कंपनी को आप हायर कर रहे हो मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो मार्केटिंग कर रही है कंपनी आपके बेस पे, उसका जो सारा कुछ आ रहा है वो आपको आ रहा है। सिंपल मैथ है। यही काम दूसरी कंपनी ने किया नहीं। उन्होंने क्या किया, आपका सारा कुछ लेके खुद ही सब कुछ किया और खुद ही अपनी जेब में डाली, आपको कुछ नहीं दिया। फेसबुक यही कर रहा है, फेसबुक यही कर रहा है। आपका डाटा है, आपकी ईमेल है, आपका अकाउंट है, बेच दिया, आपको 5 पैसे नहीं दिए उसने, फेसबुक ने, ठीक है ना। ऐसे गूगल भी कर रहा है, गूगल भी यही कर रहा है। आपका डाटा आप सर्च कर रहे हो, आप तो सोचे मैंने वहां पे वेबसाइट को सर्च की है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपने सर्च की हो सकती है, मगर गूगल आपको सर्च उल्टा कर रहा है कि अच्छा इसने ये वेबसाइट डाली थी, इसका मूड ये है, ओके, इसने आज खाने पीने की ये सामान की कुछ वहां पे सर्च की है, ओके, ये इस तरह का कुछ करता है, आपका मूड टैप कर रहे हैं वो, और उस मूड को फिर वो जो खाने वाली मैकडॉनल्ड्स ये कंपनियों को बेच रहे हैं, वही आपका डाटा, और वो फिर कंपनियां की आपके ऊपर टारगेटेड एड छोड़ती हैं, ये ले, ये हमारा सामान है, ये हमारी चीज है, खरीद हमसे। तो ये सब गार्बेज सिस्टम है सारा, जितना भी ये ऐसे ही चल रहा है, इसलिए ऑन पैसिव आ रही है। ये सारा कुछ बदलने वाला है। आपका डाटा है, आपकी ईमेल है, आपका डोमेन नेम है, पैसा आपके पास आएगा, सिंपल। इसीलिए सब कुछ चेंज होने वाला है जी। सर मेरे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है, बॉम्बे के हमारे मित्र हैं, वो अनम्यूट करने कह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अनम्यूट अभी किसी को किया नहीं गया है। उनका कहना है कि सर जो हमारा जो ये बिजनेस प्लान है जो फ्री दिखाई जाती है, अभी सर ने कहा कि वो मात्र 1% है ना, ऐसा कुछ कहा है शायद आपने कि वो, हाँ, ऑन पैसिव इतना बड़ा है कि वो मात्र 1% है,
तो उनका कहना है कि वो फिर 99% और क्या है थोड़ा सा खुल के बताएंगे तो काम करने में और मजा आएगा, ऐसा लेकर कॉन्फिडेंस, मतलब इस तरह की क्वेश्चन है सर। देखो अभी ये सिर्फ 1% जो मैंने आपको बोला इसमें इतना मजा आ रहा है तो ठीक है ना। देखो ये बेसिकली देखो जब ऐश भी कहते हैं ना, ये बड़े ऑन पैसे बहुत प्यार से और पैशन से बनाई जा रही है हम सबके लिए। ये अकेली ऐश के लिए नहीं है, सब ये ह्यूमैनिटी के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना, लोगों के लिए बनाई जा रही चीज। अगर लोगों को पैसा आएगा, लोग अपना सिस्टम को ऊंचा उठा सकेंगे, एक गरीब आदमी को भी पैसा आ रहा है, एक दूसरे को भी आ रहा है, सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ रहे हैं, इसलिए वो इतना बड़ा सारा कुछ है। मगर उस बड़ा करने के पीछे जो सोच है, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वो अभी नहीं बताई जा सकती, ठीक है ना। वो एक छोटा सा पार्ट तो बताया गया कि ये ऐसा ठीक है, मगर वो जब हम कहते हैं कि इतना बहुत बड़ा है तो उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी ने काम करना है, जो कि अनसीन टेक्नोलॉजी है, जो अभी लोगों के सामने नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि हम लोग अभी लॉन्च नहीं हुए। जैसे ही हम लॉन्च होंगे आपके सामने आपके दिमाग उड़ जाएंगे, हिल जाएंगे, हिलने लगेगा सारा कुछ। आप भी मतलब कहाँ पैसे रखेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं ऐश से बात कर रहा था उस दिन, लास्ट वीक जब मैंने आप सबको बताया था, तो मैंने ऐश को यही बोला था, मैं कहा ऐश कि मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा था। मैं कहा मैं कई बार हमारे लीडर से बात करता हूँ कि $1 70 रुपीज का है, तो हमारे लीडर्स की, हमारे इंडियंस फाउंडर्स यहाँ जो जितने भी एफिलिएट हैं उनकी एक मतलब कि डॉलर वो 70 गुना बढ़ने वाला उनकी इनकम। फॉर एग्जाम्पल किसी ने $1000 वो कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन पैसिव से, हमारे लिए ठीक है यहाँ पे कनाडा अमेरिका वो $1000 $1000 ही है फॉर एग्जाम्पल, मगर चलो वैल्यू कुछ ज्यादा है यहाँ पे ना, पैसे की वैल्यू ज्यादा है। जैसे हमारी ₹1000 की वैल्यू नहीं है, इंडिया में ही वैल्यू नहीं, मगर यहाँ पे 1000 अगर यहाँ पे काफी वैल्यू, ठीक है। तो मैं तो उनकी 70 गुना मतलब ₹70,000 हो गया वहां पे, ठीक है ना। और मुझे ऐश कह रहा है कि यस वो तो बात सही है आपकी, 70,000, बल्कि वो 1000 ही नहीं है ना, वो पता नहीं कितने हजार होने वाले हैं ना। आप वो पता नहीं 5000 10,000 कितने लाख उनके बनने हैं। तो ऐश भी अब लाखों में बात करता है, क्योंकि इंडियन ने वहां बन रहा था, कहता मेरे मुझे भी लाख लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है वो मुझे पता चलने लग गया ना। यहाँ पे तो वो 100,000 वो सारी चीजें बोलते हैं। तब सोचो कि पैसा इतना आने वाला है, सारा कुछ। बहुत बार क्या होता है जब पैसा देता है उसको रखने में प्रॉब्लम, कहाँ रखोगे यार आप, आपको हर एक महीने 1 लाख, हर एक 15 दिन के बाद फिर कभी 2 लाख के 5 लाख, धीरे धीरे 10वें महीने आपको पता चलेगा आपकी इनकम इतने करोड़ हो गई, 1 करोड़ हो गई। तो आप मतलब कि आदमी का ये में एक लेवल होता ना कि यार ठीक है पैसा भी, गाड़ी भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, क्या क्या करूंगा मैं, मतलब कि इतना पैसा होने वाला, ठीक है ना। तो वही ऐश कर रहा था, इतनी हम वैल्यू बनाने वाले हैं उस चीज की कि इसको हम कई तरीकों से पे करने वाले हैं, ठीक है ना। मुझे कहता है इंडियन पीपल लव गोल्ड, राइट, बहुत अच्छा, सोने को बहुत प्यार करते हैं। जितना इंडियंस प्यार करते हैं उतना दुनिया का कोई बंदा प्यार नहीं करता सोने को, ठीक है ना। तो वी कैन पे, अगर वो कहता है नहीं मुझे इसमें नहीं लेना है, तो वी कैन पे इन गोल्ड आल्सो लीगली विद सर्टिफिकेट्स विद एवरीथिंग, उनको दे सकते हैं। देन देयर इज ए क्रिप्टो करेंसी, देन देयर इज ए समथिंग एल्स जो ऐश लेके आने वाला है, लॉट ऑफ करेंसी, मैं नाम नहीं दूंगा, वो है वैल्यू देंगे हम, ठीक है ना, वैल्यूज देंगे मतलब चीज की। वो पैसा नहीं, नो डाउट वो पैसा आ गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद और बहुत कुछ है जो कि अभी सिस्टम में है ही नहीं, ये मानो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली है। तो मतलब कि ये वैल्यू है बेसिकली एक फाउंडर्स के लिए, एक ऑन पैसिव का एक सिस्टम ऐसा दुनिया के लिए बनने वाला है कि वहां पे एक अलग सी एक दुनिया होने वाली है बेसिकली, जहाँ पे एक पैसे की जो हमारी चिंता रहती है जिंदगी में, सब लोगों को रहती है कि पैसा कैसे कमाना है, कब, तो उसी चिंता में सारी उम्र निकल जाती है। तो वो दिमाग से वो बोझ हटने वाला है, बहुत जल्द हटने वाला है। गुड, आई थिंक हम सब लोग एक ही उसमें हैं, और बहुत जल्द हम लोगों के जो लाइफस्टाइल्स हैं बहुत बहुत चेंज होने वाले हैं। आप सब लोग ऐसे नहीं रहने वाले। आप देखना, आप आज से 1 साल बाद आप कहाँ किस लेवल पे होगे सारे के सारे, जो, ठीक है ना। तो अभी दिनेश भाई तो हमारे अभी से देखो कितने स्टार लगते हैं, ठीक है ना। रॉकिंग हीरो सर, हीरो। कनाडा का टिकट दे दो। बॉलीवुड में परफॉर्म करेंगे अभी सर जाकर के हमारे दिनेश भाई जी। हॉलीवुड में, सॉरी बॉलीवुड में कर ही रहे हैं सर। एक हैदराबाद से क्वेश्चन है सुब्रमण्यम अन्ना का। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, कैन यू विजिट अवर न्यू हैदराबाद ऑफिस? इट्स
या ये ऐश ने मेरे ख्याल कुछ वेबिनार में बोला था कि हम लोग ये वहां पे जब होगा तो उसमें कुछ अलाउ करने की सोच रहे हैं वो लोग जब ऑपरेशन शुरू हो जाएगा मे बी, बट अभी क्लियर नहीं है, बट ही इज थिंकिंग ऑफ कि यस ऐसा कुछ हो सकता है। और उसी से उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया उन्होंने, वन थिंग आई वांट टू नो, फाउंडर्स कैन बिकम जॉब होल्डर्स और कैन वी रेफर आईटी पीपल? या जो फाउंडर्स है वो वहां पे काम नहीं कर सकते पहली बात, ठीक है ना। हाँ, आप रेफर कर सकते हो। मैंने एक दो मेरे फ्रेंड है वो वहाँ पे रेफर किए थे, मगर उनको फाउंडर नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें बाहर नहीं बोला जाता बोलने के लिए, काफी कुछ है, मतलब कि आप रेफर कर सकते हो। इसमें कोई उनका एचआर डिपार्टमेंट है, आप एचआर डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट करके उनको वहाँ पे रेफर कर सकते हो, ये तो है, मगर फाउंडर नहीं बन सकते, ये क्लियर है। ओह फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। राजेंद्र मुलेकर जी ने पूछा है, सर हमें टी शर्ट लैपटॉप लेनी है तो कितना रुपीस पे करना होगा और क्या प्रोसेस है उसका? आंसर नहीं मिला सर, प्लीज गिव मी आंसर। कंपनी की तरफ से जब भी आपको कुछ दिया जाएगा 1 पैसा भी नहीं देना आपने, सिंपल। ऑन पैसिव है, ये बहुत बड़ा दिल है ऑन पैसिव का, ठीक है। कोई पैसा नहीं, 1 पैसा भी नहीं आपसे लिया जाएगा जब भी आपको कभी जो भी क्वालिफाई होगे, जब जैसे 1 पैसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो सर, फ्रॉम हर्षित मेहता जी। हेलो सर, व्हाट इफ द सॉफ्टवेयर्स गेट compromised, means any company data has been used by unknown source, as OnPassive work on comprehensive system, will it be accepted in the market? As nowadays big companies are going away with companies who providing buckets. Yes, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसीलिए ऑन पैसिव में सारा कुछ सिक्योर है, कोई भी डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला ये बताता हूँ मैं आपको। ऐश इसी इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा है, ही नोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, कहाँ नहीं होता, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए कहीं भी डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहुत सारी कंपनी, नो डाउट इन लोगों ने किया है, फेसबुक ये वो जितने भी है, बहुत कुछ किया इन लोगों ने, ठीक है ना। मगर ऑन पैसिव इसीलिए लॉन्च अभी बन रहा है ना, इसलिए क्यों 2 साल से बन रहा है ये, इसीलिए बन रहा है। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए, एक एक डाटा जितना भी प्राइवेसी इश्यूज है, ये है वो है, सारा कुछ ध्यान में रखते हुए फिर आपके सामने ऑन पैसिव पेश की जाएगी। तो ये बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। ये 100% ये एक बिल्कुल पहली चीज है जो ऐश ने सोच के रखी हुई है एक सिस्टम को चलाने के लिए। ओके जी। सो सभी आप पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टूल विल बी प्रमोट बाय द कंपनी ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग? ये आपको जब लॉन्चिंग, आपको सब लॉन्चिंग से पहले एक बात सुनिए, लॉन्चिंग से पहले ये सारा कुछ जो है ऑन, ये जो फाउंडर्स हैं हमको बताया जाएगा बेसिकली सारा कुछ, ठीक है ना, कि क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या नहीं है। जब हम लॉन्च हो जाएंगे तो कोई भी पैकेज हमारा 25, 125 या जितने भी पैकेज है उनको भी खरीदने के पहले वहां पे एक पूरा उसका एक सिस्टम होगा, वहां पे वीडियोस होंगी कि ये पैकेज में आपको ये मिलने वाला है, आर यू एग्री, आप एग्री करते हैं, आपने खरीदना है, ये वैल्यू है इसकी, ये है, उसमें सारा कुछ बताया जाएगा। तब आप जाके वो $25 का जो पैकेज है उसको ओके कर पाओगे। हर एक पैकेज के सामने पहले वीडियो होगी, उसको वो कैसे यूज होता है, क्या होता है, वो पूरी एजुकेशन दी जाएगी उस पैकेज के बारे में। वो ये नहीं कि आप पैसे दे दो और पता नहीं क्या है, नहीं, ऐसा नहीं। एक एक चीज को बताया जाएगा, फिर आप पैकेज परचेज करोगे। और जो हम फाउंडर्स हैं इनको तो लॉन्च से पहले ही वो सारा कुछ आपके सामने आने वाला है। जी गुड, ठीक है सर। सर अपने ऐप पर या प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली केडी प्लस अब लाइक मेरे को एक क्वेश्चन था कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक ये हम लोग ये सब वेबिनार्स में कवर्ड करते हैं, तो आई एम नॉट श्योर डेली करते हैं। तो पहले तो इतना क्वेश्चन सर प्लीज, ये हम लोग इतने क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो आप अगर वेबिनार रेगुलरली अटेंड करते हैं, मे बी 7:30 का और 9-10 का, तो मेजॉरिटी 99% ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और एक रिक्वेस्ट और है, कई सारे क्वेश्चन गैलेक्सी, वीवो ऐसे लोग पूछ रहे हैं और बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि सर आंसर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो लोग भी अपने नाम से नहीं बैठे हैं, उनका कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसे एक्सेप्ट करें, हम उसे एंटरटेन नहीं करेंगे।
राइट, अपने नाम से आप बैठिए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन इंटरटेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आई होप कि आप समझ सकते हैं इस बात को। या एक मैसेज है रजत कपूर जी का। जी आई ओनली सुनते सुनते मैसेज इतना रहे ऊपर चला गया क्वेश्चन। Respected all, I only have one question. Please tell me that OnPassive will give us that much member per month that if we do not have to pay again from our pocket the next month, means after cutting down 25 fee every month, will we have that much numbers? जिलन जी प्लीज रिप्लाई। सर आपके नाम से मैसेज भेजा है रजत कपूर जी ने। जी रजत जी बिल्कुल आप घर में थे। ये नंबर्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है ना। वो आपको मैंने पहले बताया कि वो सब होमवर्क किया हुआ है। वो ये नहीं ये 20 साल से ये काम 20 साल से ये कर रहा है, उसको मालूम है कैसे कैसे आता है चीजें, कैसी मार्केटिंग होती है, कैसा क्या होता है। तो सारा कुछ ऑलरेडी डन हुआ है। बेसिकली क्रेडिट्स कैसे जनरेट होती हैं, टारगेटेड किस ट्रैफिक कहाँ नहीं है, कैसे उस ट्रैफिक को कन्वर्जन में रेट में डालना है, तो सारा बहुत कुछ है उसके सेकंड में। तो वो सारा कुछ होमवर्क किया हुआ है, तो सारा कुछ वो जानते हैं। तो वो तीन वो आने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि जब हम कोई काम किया होता है ना तो हमें मालूम होता है कि ये हम कर सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। वो $25 में आप कहाँ से आएंगे, मेंबर कहाँ से आने, वो सारे आने वाले हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। सर इसमें मैं जरा इंटरप्ट करूं, $25 पे। बिल्कुल बिल्कुल सर $25 का मैंने जो स्टडी किया था, बाकी मैं नहीं बोल सकता हूँ 125, 250 और 500 का, लेकिन बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है $25 का अगर ये महीने में आया तो अगले महीने में मेरा नहीं आया तो क्या होगा। ओके, इसका बहुत सिंपल है, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। इमेजिन करो आपका $25 आया, क्यों आया? क्योंकि आपके नीचे कुछ लोग आए, स्पिल से आए या फिर स्पिल के लोग आए या फिर कैंपेन से आए। ये लोग जिंदगी भर आपके नीचे रहने वाले हैं और जिंदगी भर उनका 25 कट के आपको कमीशन आएगा ही आएगा। भले उस महीने में आपका नया लोग नहीं भी आया तो गए महीने में अगर समझो आपका $600 आया तो ये महीने में भी आपका $600 आएगा, बिकॉज उतना लोग आपके फिक्स्ड है नीचे। ओके, और जितना भी कैंपेन होता है, कुछ भी होता है, वो नीचे होता है, तो आपका इनकम बढ़ने वाला है। बाकी आप डायरेक्ट अगर 500 बढ़ा रहेगा, मतलब 500, 250, और उसमें प्रॉब्लम आ सकता है शॉर्ट होने का, क्योंकि आपने नेचुरल प्रोसेस को तोड़ के आगे गया तो वहां पर नीचे लोग नहीं रहेंगे। लेकिन 25 में गारंटीड, अगर आपको $25 पहला महीने में आपका डन है तो आपकी नया लोग की जरूरत नहीं है, लेकिन नए लोग आएंगे तो आपका 25 भी होगा, टॉपअप होकर 125 भी होगा। तो प्लीज ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इफ नेचुरल प्रोसेस से अगर आप आगे गए हो तो आपको जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगा कि फिर से आपको जेब से 25 भरना है। थैंक यू। यस, एक्सीलेंट, थैंक यू दिनेश जी। एक और क्वेश्चन है दिलन सर कि क्या हम 18 साल से नीचे वाले पर्सन का आईडी लगा सकते हैं जो माइनर है? माइनर का लगा नहीं सकते, वो तो ठीक है, वो बट उसके साथ वो उसका एक्सेस, हाँ उसका नेम आ सकता है, मगर उसका एक्सेस है वो अपने जो उसका जो बालिग है या जो भी उसका है उसको दे सकता है वो। मैं लीगली हाँ जी शुक्ला जी। लीगल सी हाउ हु कैन अंडरस्टैंड, मतलब कौन इसे समझ पाएगा कि वो बालिग है, क्योंकि केवाईसी तो हम कर नहीं रहे। यू गॉट अ पॉइंट। तो आप नाम से कैसे पता लगाएंगे वो बालिग है या नहीं है? करेक्ट। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया वैसे नहीं है, बट स्टिल हम ये सबको कहते हैं कि आप जो 18 से ऊपर है उनके लिए, बट क्राइटेरिया है नहीं है वैसे बेसिकली कि हम अगर आईडी लगा दिया है तो जो इनकम आएगी वो उसी के नाम से आएगी, उसी के आईडी से आएगी, उसी के नाम से आएगी। वो अगर इनकम टैक्स भर सकता है, वो लीगल है, उसका पैन कार्ड वगैरह इंडिया में या जो भी बना हुआ है, तो इट मींस ही इज लीगल, ठीक है ना, तो वो कर सकता है। करेक्ट। स्टिल हम ये कहते हैं कि क्योंकि उसको मैनेज नहीं करना पाएगा सारा कुछ जो भी है, स्टिल अगर उसका लीगल गार्डियन कोई है तो वो उसको एक्सेस दे सकता है। सेकंड पार्टी गार्डियन बना दो। दूसरा राकेश जैनका जी, काफी हिंदी में बड़ा मैसेज आ रहा है, देखा होगा आपने शुक्ला जी, नीरज भाई अपने ये बता रहे हैं कि शुक्ला जी आप पढ़ेंगे जरा। और मैं एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ सर क्वेश्चन, आप पढ़िए। ओके ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। राकेश जैन साहब हैं जो लिख रहे हैं, प्लीज जरूर पढ़े। आदरणीय आप सभी लीडर से निवेदन है कि शाम के 7:30 वेबिनार शुक्ला जी लेते हैं जो बहुत ही जबरदस्त होती है। उनके लिए कोई शब्द नहीं है, बहुत ही बढ़िया जब अपनी वाणी को विराम देते हैं। उनके बाद बहुत सारे अच्छे लीडर वेबिनार को अटेंड करते हैं। जो हैंड रेस करे नए उनको मौका दीजिए, नए अच्छे लीडर्स को बोलने का मौका दीजिए ताकि डेली नई बातें सीखने का मिले। आप जरूर वेबिनार पर ध्यान देना,
संख्या का 700 के ऊपर जाती है और शुक्ला जी के खत्म होने के बाद संख्या गिरने लगती है। सर इसमें शुक्ला जी आप ही जरा इसका आंसर दीजिए। सर मैं इसमें एक बहुत ही अच्छा आंसर ये दे सकता हूँ जी कि एक्चुअली होता क्या है कि आदमी जो सुनने आता है वो सुनता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब क्वेश्चन सेशन, हमारे क्वेश्चन सेशन तो इंटरटेन किए नहीं जाएंगे, वो तो संडे के संडे होते हैं। तो जो पर्पस उनका ऑलमोस्ट मेरे सेशन में उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। उसके बाद फिर वो क्या होता है कि जो चीजें मैंने छोड़ी होती हैं, अंडरस्टूड है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑन पैसिव इतना बड़ा है कि एक बार में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो हमारे जो सीनियर लीडर्स साथ में बैठे रहते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस रहता है और मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, तो मुझे पता होता है कि कुछ चीजों शूटिंग वो लेंगे तो उसके मेरे बाद वो लेते हैं। लेकिन अगर जिन लीडरों का वहां पर पर्पस सॉल्व हो जाता है वो चले जाते हैं, संख्या एकदम से कम ही होती है, संख्या थोड़ा सा डाउन होती है क्योंकि उनका पर्पस सॉल्व हो चुका होता है और वो डेली बैठने वाले लोग हैं, तो हर दिन उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है। और सेकंड जो स्पीकर होते हैं वो बची हुई चीजों को बहुत सक्सेसफुली अंजाम देते हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी कंप्लीट लास्ट जब तक डिस्कनेक्ट हम नहीं होते हैं तब तक उन्हें सुनिए, क्योंकि इन ऑन पैसिव में कब कौन सी पर्सन आप किस आदमी को कहाँ क्लिक कर जाएगी कुछ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑन पैसिव, टोटली गेम चेंजर है। तो आई थिंक मेरे को जिन्होंने कहा कि शब्द नहीं है और बहुत अच्छा वो सेशन लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की वजह से ही शब्दों को हम लोग थोड़ा सा प्रोवोकिंग वे में वेबिनार को कर पा रहे हैं। और इमीडिएट मैं तो इस बात की बड़ी खुशी है मुझे और बहुत आश्चर्य होता है 20 साल की इस कैरियर में कि हम एक 800 का जब वेबिनार सेमिनार क्या करते थे तो 1 महीना लगा करता था तैयारी करने में, और ऑन पैसिव सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे 7:30 बजे 700-800 लोग आते हैं और इमीडिएट नए 700-800 लोग 9-10 की मीटिंग में रहते हैं और डेली रहते हैं। और ये मतलब ये गेम चेंजर है, ये शो हो रहा है इस सब बातों से। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैंने $900 ऑल इन गया और if we do not have enough profits at all levels and monthly dues, then how company is going to pay us? ये ऑलरेडी मैं पहले भी आपको दिया हुआ है जवाब, ये सारा कुछ ऑलरेडी करके रखा हुआ है सारा, ठीक है ना, जितना भी एल्गोरिथम्स है सारा जो बनाया हुआ है। इसीलिए जो सारा कुछ इसका इकोसिस्टम है ना, वो इसलिए इतना बड़ा बना के दिया जा रहा है कि वो केपेबल है वो सारा कुछ करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सोचने वाली बात नहीं कि आपका अगर ऑल 900 गए हैं तो वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा ही, इसीलिए बनाया गया है वो। इसीलिए यही स्लोगन है कि एक बार ही आपने अपनी पॉकेट में से ये पैसा देना है, ठीक है, और वो अगली बार कहाँ से लेके आना है वो कंपनी को मालूम है, वो कर रहा है सारा कुछ, ठीक है ना। सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा कहाँ से आएगा का नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर नहीं भी आएगा तो कंपनी अपनी एंड से लाने की कोशिश करना है, आपने नहीं कुछ करना उसमें, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको 900 है, वहां पे $800 ही आया है, ठीक है ना, तो कंपनी अपने एंड से कोशिश करके वहां पे और $100 करेगी, क्योंकि वो सिस्टम चला रही है, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा सब्सक्रिप्शन कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा जी। ओके, नेक्स्ट सवाल था कि बैक ऑफिस में फीचर टैब है, उसके बारे में बताइए। फीचर टैब अभी शुरू होनी है वैसे, मगर अभी हुई नहीं है। उसमें बेसिकली यही है फीचर्ड में कि हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कुछ डालते रहते हैं वहाँ पे। तो फीचर टैब में क्या होगा कि वो जो अच्छे कमेंट्स हैं, अच्छी चीज़ों को चुन के वहाँ पे रखा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर वो अच्छी चीज़ें लोग पढ़ सकें, लोग देख सकें कि हम जब फाउंडर्स थे आज से साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल, तो वो हम ऐसे अच्छे लोगों ने विचार दिए हैं वहाँ पे कुछ सीख सकें वो चीज़ पढ़ के। तो वो फीचर टैब वो वाली है, वो भी शुरू होनी है मगर अभी हुई नहीं है वो। ओके, एक शरद वैस जी है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर किसी वीडियो में बताया गया था कि ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर भी आएगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, क्या ये सही है? ऐसा उनका पूछने का मतलब देखो ऐसा है, ऑन पैसिव का किसी वेबिनार में नहीं, इसमें एक दो चीजें थी। एक तो चलो लास्ट वेबिनार में ये आयश ने थोड़ा ये कहा था कि एक्चुअली वो रिक्रूटमेंट जब कर रहे हैं तो वो टीवी पे भी एड्स देंगे, ये तो अब की बात है। मगर यस, जब ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो क्योंकि ये एक मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है ना, लोगों को बताना भी होता है हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है, हमारे पास क्या चीजें हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना होता है, ठीक है ना। तो उस लोकल स्टेशन पे या लोकल जहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉम्बे है, बॉम्बे हमारा कमर्शियल कैपिटल है,
पता है कैसे है क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स भी तो हमने बताने हैं ना, बहुत सारे लोगों को में भी नहीं पता होगा। तो वो कमर्शियल्स आएंगे, कंपनी एंड की तरफ से आएंगे और वहाँ पे लोगों को बताया जाएगा कि यस, क्योंकि एक माध्यम है, टीवी भी अपना एक माध्यम है, ठीक है ना, लोगों को बताने का। तो यस, ऑन पैसिव का ये है और आप हमसे जुड़िए, ठीक है। तो बेसिकली ये कस्टमर आ रहे हैं सारे हमारे पास, ठीक है ना, वो भी एक जरिया है, वो भी जब हम लॉन्च होंगे तो ये एक पार्ट है, मतलब मार्केटिंग का बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडिया में टीवी जा रहे हैं सर, टीवी करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी को मे भी हो सकता है ऑन पैसिव के बारे में नहीं मालूम, पर जो वो टीवी में ऐड देखेगा एक दिन 2 दिन, अच्छा उसको स्ट्राइक करेगा, ये तो ये मेरे बिजनेस के लिए ये वाला टूल है, अच्छा है, या और ये मैं कॉन्टेक्ट करूँ इनसे, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या कस्टमर लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो ऐड 10 करोड़ लोग इंडिया में देख रहे हैं, ठीक है ना, 10 करोड़ में से फॉर एग्जांपल 50 लाख लोग इमीडिएटली ज्वाइन हो गए। वो 50 लाख कहाँ गए? वो सबके नीचे गए। क्राइटेरिया वही है, $25 से ही आना पड़ेगा सबको, कोई भी है, ठीक है ना। वो बेसिकली ये सारा सिस्टम का पार्ट होगा। ये आने वाले दिनों में टीवीज पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स में जब हम लॉन्च होंगे तो ये सारा कुछ एड्स वगैरह सारा कुछ आपको दिखेंगे जी। एक एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कवर हो जाए। One of my downline says, sorry to say that I am not negative for this thing, but from a few days, what I have learned from webinars, all talks about MLM. पैसे आएंगे, and no one talks about IT products and software. Please clarify. Maybe Dinesh ji और KD शुक्ला जी, I don't think ऐसे हो रहा है, लेकिन I think आप आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी दिनेश आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर पहले ये समझने का है कि हम लोग आईटी प्रोडक्ट्स है, आईटी प्रोडक्ट्स, और हम लोग का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स मतलब इसमें बहुत सारा सीक्रेट्स रहता है जो हम लोग लॉन्च से पहले रिवील ही नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताया है कि ये कनेक्ट मी एक प्रोडक्ट है, वो कनेक्ट मी नहीं होगा, शायद उसका नाम कुछ और होगा, उसके बहुत सारे एकदम हाइट फीचर्स है, वो बताया नहीं है। वही फीचर्स बताया इतना कि बॉस ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत है। बिकॉज हम लोग अगर ऊपर आ रहे हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हमको फोकस करके बैठे और ताकि हमको कॉपी करे या कुछ भी करे। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट्स के बात कर रहे हैं, हम लोग खाली उसका आइडिया दिया है, रेंज, बिकॉज वी हैव स्टिल नॉट लॉन्च्ड। आई कैन प्रॉमिस यू दैट द डे वी लॉन्च, और जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग मेंशन किया है, जैसा सर ने बोला है वैसा उसका पूरा वीडियो, डिटेल्स, हाउ टू यूज इट, व्हाई टू यूज इट, एंड जो भी उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। यहाँ पर ये मत समझना हम लोग पैसे बात करता है। If you have been to my webinar, I only talk for maybe maximum 7 to 8 minutes about money, and rest everything about the revolution, the proprietary products, and also the disruptive technology. ये technology जो आने वाला है, और you have to pay attention to a point that we have not started. So as a on passive company, we are not talking, we are only coming with total number of community people who विश्वास रख रहा है हम पे। There is no compulsion here, and I agree with you. We don't talk much about the product because we are restricted to talk about the product. और बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछा, तुम लोग Zoom क्यों यूज कर रहा है, कनेक्ट में यूज क्यों नहीं कर रहा है, और तुम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं आपको बोलूंगा, एक अगर समझो कोई एमडी कंपनी कार का जो मैन्युफैक्चर करने वाला है कार, तो समझो टाटा अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किया और वो गलती से मर्सिडीज में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि बॉस उसका कार फ्लॉप है। अभी जो आने के बाद हमको समझेगा, तो एवरीबडी इज लुकिंग एट द प्रोडक्ट थिंग। और जिसको विश्वास नहीं है, जैसा डिलन सर ने बोला कि बॉस दिस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, और यहाँ पर 2 साल से जो जुड़े उसको वापस पैसा दे रहे हैं, मतलब इतना क्लियर है कंपनी। और प्रोडक्ट के बारे में आपको टोटल नॉलेज मिलेगा, बट ओनली ऑन द लॉन्च डेट, नॉट बिफोर दैट। थैंक यू। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि सर का, मैंने दिनेश सर का भी वेबिनार अटेंड किया हुआ है और मैं खुद अपने वेबिनार लेता हूं, तो यहाँ पर बिल्कुल मैं सहमत हूँ दिनेश भाई से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बिजनेस सीक्रेट है और हम अपने वेबिनार में कहते भी हैं कि हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, बट चूंकि समय आने पर ही सारी चीजें होंगी। और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी पर हम लोग जो बात कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बातें होती हैं हमारे वेबिनार में। मैं चाहता हूँ आप लोगों से थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर भी हम बात करते हैं, टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर भी बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात करते हैं, हम बैक एंड के एल्गोरिथम पर भी बात करते हैं, हम ऑन पैसिव की मॉरल साइंस, मतलब ओल्ड साइंस और न्यू साइंस, किस साइंस पर बिलीव करता है, हम एस सुफारा जी और हमारी कंपनी ऑन पैसिव की कोर वैल्यूज पर भी बहुत सारी बातें करते हैं। और प्लान, हकीकत में प्लान जो आता है वो लास्ट के 10 मिनट, अगर 1.5 घंटे का वेबिनार है तो 10-15 मिनट ठीक चलता है,
और अगर वो सर का जो वेबिनार है वो शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा रहता है, वो 5-10 मिनट का होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वेबिनार ऑन करने से ही चीज नहीं ऑन हो, थोड़ा सा आप 100% कॉन्सेंट्रेट होकर उसे लगातार 2 या 3 बार जब आप देखेंगे तो आई होप कि आपको सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो मिलने लगेंगी, और बाकी सारी चीजें आपको लॉन्चिंग के बाद मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर केडी शुक्ला, एक अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, अच्छा था वो, वही लिखा हुआ था कि मैं ऑलरेडी फाउंडर, बट मैं किसी उसकी कोई डाउनलाइन है तो वो किसी और लीडर के साथ, कोई अच्छा लीडर है इंडिया में, उसके साथ वो जाना चाहती है, और वो कैसे जाएगी या कैसे है। जो सबसे पहले तो हम लोग ये इस बात में विश्वास नहीं रखते कि आप क्रॉस में कहीं जाओ, पहली बात ये है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये ऑन पैसिव है, ओके। ये लीडर बड़ा है तो पता नहीं शायद क्या होगा, ये छोटा आदमी है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप अकेले हो ना, बिना किसी लीडर के भी आप डायरेक्टली भी ज्वाइन हो, जो कहीं पे भी क्लिक करो बिकम ए फाउंडर वाले उसमें, और आप किसी कहीं पे भी ओपी एडमिन के साथ अगर आप ज्वाइन होगा, आप तब भी उतने ही कामयाब हो जितने अगर वो लीडर के साथ जितने लोग जुड़ोगे। ये ऐसा नहीं है यार कि आप किसी लीडर के साथ जुड़ोगे शायद तब आप कामयाब होगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फेयर सिस्टम है, ये एक लीडर वाला सिस्टम नहीं है कि ये लीडर अच्छा काम कर रहा है तो तभी शायद मुझे पैसे आएंगे। आप अकेले हो, आप भी उतने ही कामयाब हो जितना वो लीडर कामयाब हो। इसलिए ये आप सोचे मत कि आपने उठ के पता नहीं वहां चले जाना है, वहां आपको शायद ज्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी उतना ही मिलेगा जो आप अकेले यहाँ पे हो। फेयर सो ये तो बात होनी नहीं चाहिए, और हम भी किसी को अलाउ नहीं करते कि आप लीडर बदलो, ये इधर जाओ, क्रॉस में जाओ, कहीं जाओ। अब अभी भी हम भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी टीम में से नहीं, मगर हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारे फेसबुक ग्रुप में भी हैं, हमसे रोज बातें भी करते हैं, उनको चीज पूछनी है हम बताते हैं, दिनेश बताते हैं, सारे लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई किसी और ग्रुप का है इसलिए उसको हम ये ना बताएं या वो कामयाब ना हो जाए। ये आपके ऊपर या लीडर्स के ऊपर डिपेंडेबल सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम कहीं कुछ और चल रहा है, बेसिकली वहां से सारा कुछ चलना है, और आप भी उतने कामयाब हो, लीडर भी उतने कामयाब है। सो इसलिए ये स्पॉन्सर इधर चले जाओ, उधर सोचने की जरूरत भी नहीं लगी आपको। जी यस सर, एक क्वेश्चन है कि जिसका टीम नहीं है, $25 डालने के बाद उसको कितना इनकम आएगा? माय रिपीट क्वेश्चन, रिप्लाई में प्लीज। जिसकी टीम नहीं है और उसको जब वो डाल दे कितना, उसको भी मैं अभी यही तो बता रहा हूँ ना आपको, आप भी उतने ही कामयाब हो जितना कि जिसकी टीम उतनी कामयाब। सिर्फ फर्क इतना है कि उसने टीम बना ली थी, उसको जो पैसा 1 या 2 महीने में आने वाला है, आपको वो पैसा थोड़ा टाइम लग सकता है, 3, 4, 6 महीने, साल लग सकता है उस पैसा आने में, बस इतना है। मगर अगर वो 10 लाख रुपए कमा रहा है तो आप भी 10 लाख ही कमाओगे, ठीक है ना। तो आप उसको 10 लाख कमाने के लिए 10 महीने शायद लग जाए आपको, मगर वो 10 लाख कमाने में पहले महीने या दूसरे महीने कमा ले, इतना ही फर्क है। लेवल पे हो आप घबराओ मत कि आपकी टीम नहीं है। ऑन पैसिव इज देयर, ऑन पैसिव आपकी टीम ही बना रही है, लोग लेके आएंगे, आपके नीचे लगेंगे, 3, 6, 3, 9, 27 वो सब लगने वाले हैं, आप घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी भी टीम नहीं है डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम इज देयर फॉर यू। ओके, एक क्वेश्चन है ऋषि जी का, वो पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में ऑन पैसिव का भी इंटरनेट होगा? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल होगा। इसीलिए तो आ रहा है, डिस्टर्बटेड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई है, सब कुछ हिलने वाला है आने वाले दिनों में। देखो असल में क्या हो रहा है, देखो मैं गेम आपको बताता हूँ क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। ऑन पैसिव भी आप छोड़ो, ठीक है ना। ये जो इंटरनेट, ये वो सारा कुछ है ना, वायरलेस, ये अभी क्या था कि बहुत कुछ बड़ी कंपनीज है, इनके पास ही सारा कुछ कंट्रोल में है कि वो आपको डाटा प्रोवाइड, जैसे रिलायंस है, हाँ जी अब वो हम आपको इतने जीबी दे देंगे, वो कहता हम इतने जीबी दे देंगे। ये अभी ऐसे चल रहा है। बेसिकली डाटा कुछ भी नहीं है, वो फ्री होता है बेसिकली, मगर वो एक चीज बना दी गई कि हम आपको दे रहे हैं शायद। तो आने वाले दिनों में ये सारा कुछ चेंज होने वाला है। चेंज जैसे एप्पल जो है वो अभी रिसेंटली वर्कआउट कर रहे हैं कि हम लोग सैटेलाइट से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जो आपको डाटा है। वाईफाई है जो 100% फास्ट वाला वाईफाई है। सिर्फ आपके पास क्राइटेरिया क्या होने वाला है
कि आपके पास आईफोन होना चाहिए, आपके पास आईफोन है तो आपको सैटेलाइट से वो डाटा आएगा, अनलिमिटेड आएगा, फास्ट आएगा, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मगर वो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वो मे बी उसको 3-4 साल अभी लगेंगे उस सिस्टम। एक और सिस्टम और जो चल रहा है स्पेस एक्स वाला। स्पेस एक्स जो है वो अपना अभी लास्ट ईयर जो एलन मस्क वो सारा उनकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो देने की सोच रहे हैं कि हम लोग भी सैटेलाइट से सिग्नल को बीम करेंगे सारी दुनिया में अपने उधर से। एक इससे भी आज से 3-4 या 4 या 5 साल पहले एक सिस्टम आया था बलून से, जो हॉट एयर बलून्स होते हैं कि वो जैसे बड़े शहर है, बॉम्बे है या कुछ है, वहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे कुछ वहाँ पे उधर उधर, और वहाँ से वो जो सिग्नल है तो वहाँ पे नीचे वहाँ पे छोड़ा जाएगा था। बट वो एक सिस्टम चला नहीं, वो रिसर्च चल रही थी बेसिकली, बट उन्होंने देखा कि नहीं ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, कल को बलून को कुछ हो गया, वो उसकी वो गैस निकल गई, कल को कुछ हवा ज़्यादा कुछ हो गया, वो बलून तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो वो आइडिया ऑलमोस्ट बेसिकली गूगल स्टार्ट करने वाला था, वो आउटडेटेड हो गया। सो ये इंटरनेट की जो दुनिया, इसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं। अब आगे ऑन पैसिव की बात। ऑन पैसिव इतनी डिस्ट्रप्टिव बनने वाली है बेसिकली इस सारे की चीज़ों में कि जब हमारे पास इतने, क्योंकि हम लोग टारगेट कहाँ कर रहे हैं, हमारी जो टारगेटेड जो कस्टमर है वो 4 बिलियन जो यूजर्स हैं इंटरनेट की यूजर, 4 बिलियन, ठीक है ना, आउट ऑफ 7.5 बिलियन जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से 4 बिलियन जो लोग हैं वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हमारी वो सारे के सारे 4 बिलियन लोग टारगेटेड हमारी पॉपुलेशन है सारी, जो यहाँ पे आने वाली है। तो उस पॉपुलेशन जब हमारे पास होगी, हमें ही इंटरनेट होने वाले, क्योंकि हम इंटरनेट को भी जो वाईफाई, ऐश ने जब इंडियन वेबिनार हुआ था आज तक उसी में सिर्फ बोला, कहीं बाहर नहीं बोला उसने, ठीक है ना, कि ये वाईफाई आने वाला है बीच में, ठीक है, आने वाले लॉन्च के बाद आएगा, नेचुरली लॉन्च में नहीं आएगा, मगर लॉन्च के मे बी 6 महीने बाद या 1 साल के बाद ये सिस्टम बीच में आने वाला है कि आप जस्ट उसको लॉग इन करोगे, आपके पास फ्री वाईफाई है, सब कुछ है, हाई स्पीड इंटरनेट है, वो आप जहाँ जाओगे आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो वो वो भी एक प्रायोरिटी प्रोडक्ट है बेसिकली इसका ऑन पैसिव का, वो आने वाले दिनों में आपको देखेंगे। यस, ये डेफिनेटली है कि इंटरनेट भी आने वाला है इसके बीच में। गुड, हाँ जी। ओके सर, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, अशोक शर्मा जी भी लिख रहे हैं और भी कई लोगों ने लिखा है, सर क्वाइन से ज्वाइनिंग में इतने ज्यादा टाइम क्यों लगता है, 24-48 घंटे हो जाते हैं ऐसा, ये अशोक रतन जी दिल्ली से पूछ रहे हैं बार बार, और चूंकि ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा इसलिए मैं इसे लेना बहुत जरूरी था। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो कॉइन्स वाला है ना, बेसिकली वो भी नेचुरली कॉइन पेमेंट्स के थ्रू की होके जा रहा है बेसिकली। वैसे भी लगभग थोड़ा टाइम तो लगता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा तो नॉर्मल है, बट कुछ आईडीज में, ये सारे नहीं है, कुछ वॉलेट्स में ये 24 घंटे या 48 घंटे लग रहे हैं। मुझे बताया, दिनेश जी बता रहे थे, ये केडी शुक्ला जी मुझे बता रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, वॉलेट्स में कुछ हो रहा है। इसके पीछे मेरी ऐश से भी बात हुई थी, सारे हुई थी, तो वो इसको सॉर्ट आउट तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि गेटवे फिर से जो हमारा कॉइन पेमेंट ही है बेसिकली, वहीं से ही कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ वॉलेट्स में, सारे में नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में 300 आईडीज रोज चल रही हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल 100 आईडीज ने अगर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट की है, तो उसमें से 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ आईडीज होती है, वो कहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है, सारों के नहीं आ रही, ठीक है ना। तो वो क्यों आ रही है, वो कॉइन पेमेंट से बात चल रही है कि आप कॉइन पेमेंट ये कह रहा है कि जो उनके वॉलेट्स या जहां से वो कर रहे हैं, वो उनमें कुछ पाथ में कुछ प्रॉब्लम सी आती है कई बार, तो इसलिए वो ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं हो पाती, या वो टाइम आउट हो जाती है बेसिकली, या किसी को नहीं मालूम कि वो थोड़ी देर वेट करता है बेसिकली, मेरे ख्याल में वहाँ पे टाइमर चलता है क्या, आई डोंट नो, तो उसको टाइम आउट कर देता है। बट यहाँ से क्या होता है कि आदमी को मैसेज कि आप वहां से उसके जो कॉइन है वो निकल जाते हैं उसके वॉलेट में से, वॉलेट में तो निकल के कॉइन पेमेंट चल गए, बट वहां से इतने में क्या हुआ, कंफर्म नहीं हुई वो ट्रांजैक्शन, और वो टाइम आउट हो गई। अब फिर कॉइन पेमेंट क्या कहता है, आपको ईमेल भेजता है कि यस हम आपको ईमेल भेजिए, आप इसको क्लिक कीजिए और आपको रिफंड आ जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत लोग वो ईमेल ही नहीं देख रहे, और वो आके उसके बाद क्या होता है कि उसका भी टाइमिंग है, आपने रिफंड कितना लेना है, और वो वहीं पे पेमेंट पड़ जाती है। आप सोचते हो मेरे तो वॉलेट में निकले, मेरी आईडी नहीं हो रही, आप सपोर्ट पे टिकट डाल रहे हो, सपोर्ट वाले कह रहे हम लोकेट नहीं कर पा रहे, फिर वो बोलते ये तो टाइम आउट थी, फिर वो सारा करते करते 8-10 दिन 15 दिन ऐसे कुछ निकल जा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो ट्रांजैक्शन फीस है
वो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ वो उतना ही BTC या उतना ही ETH डाल रहे 97, उससे ज्यादा डालना चाहिए उनको, वो ट्रांजैक्शन फीस उनकी कम रह जाती है, इसलिए उनकी आईडी वो भी नहीं क्लियर हो रही। ठीक है ना, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत बड़ी। तो वो भी फिर वो बेहतर कि आप हमें जितने भी जो कम BTC या ETH आए वो आप भेज दीजिए। वो बंदा वो भी नहीं देख रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम, वहां पे वो स्टक हो जाती है वो चीज आके, और उसके BTC या वो तो चले गए, मगर जो थोड़े रह गए तो उसने भेजे नहीं कभी उसको वहां, तो वो भी वहां पे स्टक हो रही है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, कई जेन्युइन है जो कि सारा कुछ सही है मगर क्लियर नहीं हुई है, बट फिर वो ट्रैक आउट हो रही है वो चीज। वो जब उसको वॉलेट का एड्रेस मांगते हैं, उसका ट्रांजैक्शन मांगते हैं, हैश आईडी मांगते हैं, तो फिर वो वहाँ ट्रेस आउट होके वो क्लियर हो जाती है। तो ये है प्रॉब्लम थोड़ी सी है, इसके पीछे बात चल रही है, काफी बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ठीक होने वाला सारा कुछ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी लॉन्च होने के बाद क्या हम एस सर से मिल सकते हैं? बिल्कुल, एस सर तो इतने उतावले हैं इंडिया आने के लिए कि मुझसे ही बात होती है, मैंने भी आना है, हम दोनों ही आने वाले हैं, बट ये कोरोना ने हमें यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है, फ्लाइट्स बंद हैं, सारा कुछ बंद है। अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि ऐश वहीं पे होता कई महीनों तक, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो मे भी सब लोग मिल भी पाते हैं। बट जैसे ही फ्लाइट्स खुलती हैं, मेरी बात हुई है, तो उसी टाइम ऐश वहाँ पे आने वाले हैं जी। एक अशोक शर्मा जी कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। अशोक जी, आप आवाज सुन रहे हैं आप? तो आप प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, मैंने यहाँ से आपको ऑप्शन दे दिया है। मुकुंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अनम्यूट करना है क्या लोगों को? मैंने कई लोगों को मना कर दिया कि अनम्यूट नहीं करना है। ये मुकुंद जी का मैसेज था, उनको कुछ शेयर करना है। ओके, दैट्स गुड। मुकुंद जी, आपको भी अनम्यूट किया है। अशोक शर्मा जी हैं आप? हेलो अशोक शर्मा जी। अनम्यूट। एक्चुअली उनका जो सवाल था उसका जवाब अभी सर दिव्यांग सर ने दे दिया है, जवाब मिल गया। और में एक्चुअल काफी डिले होता है। हाँ, वो मैंने ले लिया था, वो क्वेश्चन मैंने उठा लिया था मुकुंद भाई। ओके सर, ओके। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू।